1980s में जब हॉलीवुड में सुपरमैन जैसी लेजेंडरी फिल्म सीरीज चल रही थी, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया से ऐसी मूवी निकल के आएगी जिसको 37 इयर्स बाद आज भी लोग याद करेंगे और फिल्म मेकर्स उससे इंस्पिरेशंस लेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनिल कपूर एंड श्रीदेवी की सुपरहिट मूवी मिस्टर इंडिया के बारे में। बजट एंड स्टार कास्ट, भाई सिर्फ 3 करोड़ है आपके पास और आपको बनानी है एक सुपर हीरो मूवी जिसमें हैवी ग्रीन स्क्रीन यूजेस हैं एंड आपको वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार कास्ट को भी कास्ट करना है। 1986 में बोनी कपूर जी ने लिया था ये चैलेंज और हमको मिस्टर इंडिया जैसी आइकॉनिक मूवी दिया, जहां पे उस वक्त के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार श्रीदेवी जी एज ए लीड एक्ट्रेस, अनिल कपूर जी एज ए लीड एक्टर एंड नन अदर देन द मोगेम्बो लेजेंडरी अमरीश पुरी सर एज ए विलन कास्ट हुए थे। मोगेम्बो खुश हुआ। अभी तुम लोग सोच रहे होगे 3 करोड़ 1986 में बहुत बड़ा अमाउंट होगा। आज के टाइम पे उसका वैल्यू तकरीबन 70 करोड़ रुपए होता है एंड आज के जमाने में यानी 2023 में भोला जैसी ठीक ठाक वीएफएक्स वाली मूवी भी 100 करोड़ का बजट रखती है, तो 2023 में मिस्टर इंडिया 70 करोड़ में इम्पॉसिबल। मूवी के स्टोरी के ऊपर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर से देखते हैं। बेसिकली मूवी एक इनविजिबल हीरो के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली मूवी के राइटर यानी सलीम जावेद सर ने ये स्टोरी को 1964 की मिस्टर एक्स से इंस्पायर होकर लिखा था। इनफैक्ट 1980 में ही फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 1986 में मूवी बनकर तैयार हुई। फिल्म की स्टोरी अरुण नाम के एक ऑर्डिनरी पर्सन के अराउंड बेस्ड है जो अपने साथ 10 अनाथ बच्चों को अपने कुक कैलेंडर के साथ पालता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके लेट फादर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बनाया था एक ऐसी घड़ी जिसको पहन के कोई भी इंसान गायब हो सकता है, और उसी के साथ इंडिया की पहली सुपर हीरो की कहानी शुरू होता है, मिस्टर इंडिया विथ हिज इनविजिबल पावर्स। बट हमने पहले भी ये पावर्स देखा हुआ है। हाल ही में आई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में माइल्स मोराल्स के पास भी ऐसे ही कुछ पावर्स थे, इनविजिबल पावर्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बेंटन देखे हो ना, वो जैसे वॉच पहन के एलियन बन सकता है, वैसे ही हमारा मिस्टर इंडिया वॉच पहन के गायब हो सकता है। बस डिफरेंस ये है कि बेंटन उतार नहीं सकता और मिस्टर इंडिया उतार सकता है वॉच। बट मूवी में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि मिस्टर इंडिया के पास गायब होने वाली शक्तियां तो है, बट रेड लाइट के थ्रू उसे देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सुपर हीरो के पास सिर्फ खूबियां ही हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन क्रिएट करता है। तो कुछ इस तरीके का पावर्स होता है हमारे पहले सुपर हीरो मिस्टर इंडिया का। देखा जाए तो ये एक स्ट्रीट लेवल और फ्रेंडली नेबरहुड टाइप सुपर हीरो ही था, एज लाइक स्पाइडरमैन, जेसिका जोन्स एंड डेयरडेविल। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि मिस्टर इंडिया के हिट होने के बाद बॉलीवुड सुपर हीरो जनरा में काफी दिलचस्पी लेने लगी, लाइक अजूबा, तूफान बाई अमिताभ बच्चन। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी मूवीज मिस्टर इंडिया जैसी हिट तो नहीं हो पाई, लेकिन सुपर हीरो जनरा में जो आग लगाया था मिस्टर इंडिया ने, वो इतनी जल्दी बुझने वाली थी नहीं। 2003 में आया एलियन एंड सुपर हीरो बेस्ड मूवी कोई मिल गया, जो कि उस साल की सबसे बड़ी हिट बन गई एंड ऋतिक रोशन के करियर में 4 चांद लगा गई। फिर कोई मिल गया के सक्सेस के बाद आया क्रिस, जो कि एक बहुत बड़ा हिट था। देन क्रिस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए 10 साल बाद 2013 में आया क्रिस 3, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था एंड आने वाले साल में क्रिस 4 भी आने वाला है, जिसका कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। सुना है कि आप क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। I can promise you, Krish will see you very, very soon. बट बॉलीवुड की तरफ से सिर्फ क्रिस फ्रेंचाइजी ही नहीं था सुपर हीरो जोनरा में। साल 2011 में रावण जैसी हाई वीएफएक्स एंड कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन जैसी मूवी लेके आए थे एसआरके, बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। बट आज हम सबको पता है रावण कितनी अच्छी मूवी थी। मिस्टर इंडिया पे वापस आते हैं। फिल्म में इनविजिबल पावर्स के अलावा एक और इंटरेस्टिंग प्लॉट था, वो था विलन ऑफ द मूवी, जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट था बॉलीवुड में। एंड आजकल के फिल्म में जो पावरफुल विलन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं वो 1986 में मोगेम्बो से शुरू हो चुका था। एंड भाई अमरीश पुरी सर ने क्या रोल किया था मोगेम्बो का, भाई कसम से थैनोस से कम नहीं लग रहे थे। आज भी अगर मेकर्स चाहें तो मिस्टर इंडिया पार्ट 2 बन सकता है और इसका सबसे बेस्ट वे होगा जुगल के कैरेक्टर को नेक्स्ट मिस्टर इंडिया बनाने का। हाँ, वही बच्चा जो सबसे पहले अरुण के साथ गया था वॉच चुराने के लिए। और भी कई सारे आइडियाज हो सकते हैं। वैसे आप अभी भी अनिल कपूर सर को कास्ट कर सकते हो, वो भी कम जवान नहीं है। एंड अगर मेरे आइडियाज के हिसाब से मिस्टर इंडिया पार्ट 2 बना और जुगल के कैरेक्टर को नेक्स्ट मिस्टर इंडिया बनाया गया, तो कौन सा एक्टर परफेक्ट मैच होगा जुगल के कैरेक्टर के लिए आपके हिसाब से? कमेंट्स में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड आपके दिमाग में कुछ भी थॉट्स आ रहा है अबाउट मिस्टर इंडिया तो कमेंट्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।